रात होती है, रात अंधकार है, और चूंकि जब रात अंधकार है तो रात में अगर हमें रोशनी चाहिए, रात के अंधेरे में हमें दिखाई नहीं पड़ता हो, रात के अंधेरे में हम सामने देख नहीं पाते हैं, तो रात के अंधेरे में अगर हमें देखना है, चीजों को साफ सुथरा देखना है, कई बार ऐसा डर लगा हुआ रहता है कि कहीं रात के अंधेरे में कोई सांप या कोई बिच्छू या कोई ऐसा चीज ना काट ले, लेकिन अगर रोशनी रहेगा तो हम उसको देख सकते हैं, उससे बच सकते हैं। अगर रात के अंधेरे में अगर हम बल्ब का यूज करते हैं या टॉर्च का यूज करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज रोशनी के लिए यूज करते हैं तो वो हमारे लिए सार्थक है। ये अच्छा आविष्कार है। कैसा आविष्कार है? अच्छा आविष्कार है, गुड इन्वेंशन है। उसी प्रकार से अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो, पहले के समय में ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था नहीं थी, बसों की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं थी, बहुत बहुत पहले की बात है। तो इंसानी दिमाग ने बनाया कि कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन की चीज बनाया जाए जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जा सकता है, समय बचा जा सकता है, और जो कई दिन लगते थे जाने के लिए, 7 10 दिन 20 दिन 50 दिन लगते थे, वो हम आसानी से 2 घंटा 3 घंटा में पहुंच सकते हैं। और ये भी इंसान के लिए अच्छा ही है, क्योंकि वो समय बचाता है, टाइम बचाता है, और सेफ्टी, क्योंकि आप पैदल चलोगे रास्ते में तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर बस चलेगी तो आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा, आप आराम से वहां पहुंचोगे तो थकोगे। तो ये इन्वेंशन अच्छी है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छा है, हम सबके जीवन को इजी बनाता है, आसान बनाता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन को बहुत कठिन भी बनाता है। तो तमाम चीजें जो बनी हुई है, ये सब के सब इंसानी माइंड ने बनाया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो चीज है उसका नाम है माइंड। क्या नाम है? माइंड। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इस माइंड से एक व्यक्ति बड़े चमत्कार भी कर सकता है, और इसी माइंड की वजह से एक व्यक्ति पूरी दुनिया को विध्वंस भी कर सकता है। विध्वंस मतलब नेस्तनाबूद। आज आप देख रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका, मिसाइल चल रही है, मिसाइल का आविष्कार भी हुआ है। अच्छा, मिसाइल किसकी जिंदगी को अच्छा बनाता है? वो किसी की जिंदगी को अच्छा नहीं बनाता है। मिसाइल जिंदगी खत्म करने का नाम है, परमाणु बम जिंदगियां खत्म करने का नाम है। ये भी आविष्कार हुए, ऐसा नहीं कि तो ये माइंड में इतना ज्यादा, मतलब देखो मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं कर रहा हूँ। लोग इतना ज्यादा अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो माइंड से अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से बढ़ा लें तो इस दुनिया को हम बहुत कुछ दे सकते हैं, और नकारात्मक दृष्टिकोण से बढ़ा लें तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। लेकिन हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है सकारात्मक तरीके से करना। तो दोनों ही है, लेकिन नेगेटिव चीजों पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे उसके ऊपर में। देखो बहुत सारे लोग अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए इन सब चीजों का आविष्कार किया है कि मेरे पास अगर इतना बड़ा बम होगा तो मैं शक्तिशाली होगा। देखो जी, आपके पॉकेट में अगर 2 4 5 50,000 लाख रुपए रहेगा तो आपकी शक्ति थोड़ा अलग फील होता है, और आपके पॉकेट में कुछ भी नहीं है तो आपको अलग फील होता है, होता है नहीं? इसका मतलब आदमी में अंतर नहीं है, वो माल है ना उसके अंदर है। पॉकेट में जो चीजें हैं ना उसका भावनाओं में अंतर आ जाता है। तो ये चीजें आ जाए, इसके लिए हमें माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और यू ऑल वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। आप जिंदगी में सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यस नो? यस सर। होना चाहते नहीं? होना चाहिए, सफल होना चाहते हैं, हर दृष्टिकोण से सफल होना चाहते हैं, पैसों के मामले में, कामयाबी के मामले में, यू नो अचीवमेंट्स के मामले में, उपलब्धियों के मामले में, हर चीज में आप कामयाब हो जाएं, पूरी दुनिया आपको बोले बंदे में दम तो है। तो ऐसी अगर कामयाबी चाहिए, अगर ऐसा परिवर्तन अगर चाहिए, तो अपने को सबसे ज्यादा जो चीज देना है वो है इस माइंड को फूड देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप दिमाग में डालेंगे ना वैसे ही आप बनेंगे। समझ में आ रहा है? और ये जो शरीर है ना, ऊपर वाले ने हमें कुछ करने के लिए बनाया, कुछ करने के लिए ही बनाया, ऐसा नहीं कि कुछ लेने के लिए बनाया। पशु और पक्षियों को, पेड़ और पौधों को इसलिए बनाया है क्योंकि वह बैलेंस कर सकते हैं। पशु पक्षी और पेड़ पौधे हमारे जीवन को, ये पृथ्वी को अच्छा बनाएंगे, मतलब कुछ बेहतर बनाएंगे, इसके लिए उसका आविष्कार नहीं हुआ, उसका जन्म नहीं हुआ। बैलेंस कर सके इसलिए उसका आविष्कार हुआ या उसका जन्म हुआ। इस इकोसिस्टम को बैलेंस कर सके इसके लिए उसको बनाया गया। लेकिन मनुष्य को इसलिए बनाया गया ताकि गंदगी साफ कर सके।
इस दुनिया को रहने लायक बना सके, इस दुनिया को खुशियों से भरने लायक बना सके, इस दुनिया को सुकून का जिंदगी बनाने लायक बना सके। लेकिन आप मुझे बात बताइए, क्या आप आज के तारीख में ये अपने आप को क्या आप सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं? डर लगा हुआ रहता है, यस और नो? डर इस बात के लिए लगा हुआ रहता है कि कहीं किसी का मैं गोल्ड पहन लूं तो कोई छीन ना ले, कोई पैसा अगर हाथ में तो वो कोई छीन ना ले, कोई किसी का किडनैप ना कर ले, कोई किसी को। आज दूसरे टाइप का डर लगा हुआ है। भाई इस दुनिया को, इंसानों को इसलिए बनाया गया ताकि इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सके, लेकिन यहाँ नरक से भी गैर कुछ चीजें नजर आ रही है। ये सब क्यों हो रहा है ऐसा? सोचो। आप आज डरे हुए हो, हमारे पेरेंट्स डरे हुए हैं कि कहीं मेरा बच्चा कोई कुछ गड़बड़ ना कर दे, कहीं कुछ बोझ ना हो ना जाए। आज दुनिया रहने लायक कम हो गई। आज हर जगह में कीर्तन हो रहा है, बड़े बड़े चौके लग के लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं तो कभी रामायण कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये सब चीजें क्यों करते लोग? अच्छा करने के लिए, लेकिन क्या दुनिया अच्छा हो रही है? प्रॉब्लम कहाँ है? इसको आज हम समझना है। और आप सबके लिए एक बहुत जबरदस्त सेशन चलेगा और उस सेशन को हम लोग आगे लेके चलेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों इस धरती पर आए हैं। आप समझ गए इस धरती पर आने का हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या है? इस दुनिया को अच्छा बनाना है। क्या बनाना है? इस दुनिया को अच्छा बनाना है, राइट? इस पूरे ब्रह्मांड को अच्छा बनाना। आप तुम सोच रहे हो सर ब्रह्मांड को मैं अकेले, भाई मैं अगर अच्छा बन जाऊं तो ब्रह्मांड ऑटोमेटिक अच्छी बन जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, हम समाज से बने कि समाज हमसे बना? हम समाज से नहीं बने, हमसे समाज बना। ये क्लास तब है जब बच्चे हैं, यस और नो? तो फिर हम क्यों सोच लेते हैं कि समाज ने हमको बना दिया तो हम उसके हिसाब से चलेंगे? समाज ने हमको नहीं बनाया, बल्कि हमने समाज को बनाया। तो समाज को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, यस और नो? यस सर। समाज को श्रेष्ठ बना सकते हैं हमारे कर्मों से, समाज को उच्च स्तर का बना सकते हैं हम अपने कर्मों से। इसलिए बच्चों आज आपको समझना है कि आप इस धरती का सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। You are the best creation of the world. You are the best creation of the world. आप दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। हमें ये मानना है कि we are the best of the world. दुनिया का सबसे शानदार क्रिएशन का मतलब प्राण है। और हमें ये मानना ही चाहिए, क्योंकि हम जैसा मानेंगे वैसा बनेंगे। तो आज ये समझ आ गया कि इस धरती को अगर अच्छा बनाना है तो आप दुनिया की चिंता मत करो कि दुनिया को मैं क्या बनाऊं। आप अपने आप को अच्छा बनाना शुरू कर दो। आपके जितने भी दिमाग में जो भी बातें चल रही थी साइड कर लो। आज जितनी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना है, पूरी तन्मयता के साथ समझना। तो आइए आपके स्क्रीन पर आपको वेलकम कर रहे हैं। वेलकम इन डायनेमिक फैमिली, राइट? सबका स्वागत है और आज का सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेशन जब हम शुरू करते हैं तो हमें ध्यान से देखना है कि हम बातचीत क्या कर रहे हैं। तो अभी आपको एक स्क्रीन पर एक थॉट्स आएगा, ध्यान से पढ़ो इसको। क्या लिखा है? Whatever the mind can conceive and believe it can achieve. मैंने आपको बोला था कि आप अपना डायरी पेन लेकर के आना। जब भी मैं लिखने के लिए बोलूंगा तो लिखना, इसको तो लिखना ही है। यहाँ लिखा है, यहाँ आपको अगर दिखाई नहीं पड़ेगा तो आप इस ऐसे करके देखिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा है whatever the mind can conceive and believe it can achieve, राइट? इसके राइटर का नाम है नेपोलियन हिल। क्या नाम है? नेपोलियन हिल। नाम सुना नेपोलियन हिल? नहीं सुना। ध्यान से समझो। नेपोलियन हिल एक ऐसे व्यक्ति जिनकी विचारधाराओं से पूरी दुनिया में लोग कामयाब होते हैं, हुए नेपोलियन हिल। इनके बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं। किताबों को पढ़ करके आप बहुत सारी जिंदगी को बदलाव ला सकते हैं, राइट? तो नेपोलियन हिल का एक लाइन है, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको फटाफट लिख ले यार। व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, जो कुछ भी हमारा माइंड कंसीव करता है,
ग्रहण करता है माइंड, और उस पर यकीन करता है। क्या करता है? बिलीव करता है। देखो ये वर्ड देख रहे हैं ना, बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव करना, विश्वास करना। इट कैन अचीव, अर्थात माइंड उसको प्राप्त कर सकता है, ले लेता है। इसका मतलब ये, इसका पूरा तात्पर्य है मन जो सोच सकता है, मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये, हमारा मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। मन बहुत शक्तिशाली है, माइंड बहुत शक्तिशाली। मन का मतलब यह माइंड है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, जो भी सोच रहे हैं आप सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन दूसरा कंसेप्ट यह है कि आपको जिस पर विश्वास होगा, भरोसा होगा। क्या होगा? भरोसा, बिलीव, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्य है नेपोलियन हिल। हमें अगर विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, अगर आपके अंदर में ये विश्वास है, तो आपको वो मिलेगा, कोई भी हो सकता है। लेकिन कई बार लोग सोच ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते कि मैं एलन मस्क का भी बाप बनूंगा। लोग डरते हैं, सर होता कैसे हो सकता है? भाई सोचने का कोई लिमिटेशन नहीं है, सोचो ना, क्या दिक्कत है? क्या होगा भूल जाओ उसमें। एलन मस्क चाहे किसी का भी दुनिया का सक्सेसफुल व्यक्ति जो भी रहे हो, बिना सोचे पहुंचे क्या वहां तक? पहले सोचा उसने, तब पहुंचे वहां तक। जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आप पहुंचेंगे नहीं। पहले तो सोचना पड़ेगा। मैंने आप डायनेमिक आने के बारे में नहीं सोचते तो क्या इधर आते? बोलो, स्पीक लाउडली। अगर आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, सोचते नहीं, तो क्या यहाँ आ पाते? भटक रहे होते मार्केट में 19-18 लाख लोगों की तरह। आपने पहले सोचा, और सोचने के बाद काम चालू हुआ। कहाँ जाए? आपको किसी पम्फलेट्स में मिला जानकारी, किसी और मतलब बेबी से मिला, कोई किसी ने बताया, तो फिर आप चालू हो गए, फिर आपका रास्ता पहले लग गया और आप पहुंच गए। प्रोसेस यही होता है ना, पहले सोचना पड़ता है। बैठिए, पहले सोचो। आप जो सोच सकते हो उस पर क्या कर सकते हो? बिलीव कर सकते, विश्वास करना पड़ेगा। मैं कर सकता हूं। अच्छा, इस दुनिया में लोग हवाई जहाज चला सकते हैं, तो बिना सोचे वो चला रहे हैं। यहां तक कि चोरी करने से पहले भी लोग पहले सोचते हैं। यस और नो? यस सर। तुम जब एग्जामिनेशन हॉल में गए थे ना, तो पहले सोच के गए थे कुछ ना कुछ तो फाइंड करेंगे, और किया भी आपने। थोड़ा किया, ज्यादा किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया। हाँ, तो पहले सोचा कि करना है। जब नेगेटिव से नेगेटिव चीजें भी सोचने से करना पड़ता है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव चीजें क्यों सोचने से नहीं करना पड़ेगा? इसका मतलब सोचना पड़ेगा। डरो मत सोचने से पहले। कुछ लोग डर जाते हैं, सर सोचेंगे, अरे सोचने में, अरे भैया क्या होएगा भविष्य में, छोड़ो, लेट इट बी, जाने दो उसे। पहले सोचो कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, कुछ अच्छा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेपोलियन हिल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जिस चीज को सोच सकते हैं और जिस पर विश्वास, देखो सोचने के बाद विश्वास भी करना होता है, विश्वास करना है। अभी आप एक ही चीज सोचो, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलूंगा या बोलूंगी, ये सोचो और विश्वास करो, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकता हूँ, तो तुम्हारा माइंड कंसीव कर लेगा, वो ले लेगा तुम्हारा, और वो बोल चालू कर देगा। यू आर अनस्टॉपेबल। तुम्हें कोई रोक नहीं। हम अपने आप को रोक रहे हैं भाई, हम अपने आप को रोक रहे हैं। हम सोच नहीं सकते, मम्मी पापा भाई किसी ने नहीं रोका तुम्हें, कोई नहीं रोका रोकेगा तुम अपने आप को रोके। तो तुम अपने आप को जब तक रोकोगे, तुम्हारे जिंदगी में कुछ नहीं कहानी बनेगी। तुम अपने को खुला छोड़ दो, ओपन माइंडेड बन जाओ, क्योंकि दुनिया जानती है, इस सच को जान लो कि जो तुम्हारा दिमाग सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सकता है। यस, बात समझ में आई तो बोलो यस। आज के बाद अपने सोच को जारी मत रहने दो। अगर आपके सामने कोई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जितना भी टाइप का पोस्ट है,
तुमको जो अभी मैं आगे दिखाऊंगा माइंड की प्रोग्रामिंग में, जो आप बनना चाहते हो पहले आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा इनको बताऊंगा। आइए थोड़ा सा कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा माइंड क्या कर सकता है। सबसे पहले क्या है पहले बताओ। ईगल है, धरती पे विचरण करता है। ईगल धरती पे चलता है कि आसमान में उड़ता है? आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता है। आपको ईगल के बारे में पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। जब धुआंधार बारिश होती है हम घर के अंदर छुप जाते हैं। ये बारिशों को, बादलों को चीर कर उसको ऊंचाई में जाना चाहता है। ये इसकी साइकोलॉजी है। ये सोचता है कि कहां से आया वहीं तक जाएंगे। हाँ, ये अपनी चोंच को अपने खुद से फोड़ देता है। जब भी बारिश के बारे में कभी पढ़ो, ये आसमान की बुलंदियों को जब भी बारिश होती तो उसकी और ऊंचाइयों में जाता है। तो बताओ एक दिमाग कितनी शक्तिशाली है। क्या तुम बाज की तरह उड़ सकते हो? स्पीक लाउडली। लेकिन इंसान की दिमाग की शक्ति को देखो, उससे भी तेज गति से उड़ने वाला फाइटर जेट उसने बना दिया। बनाया नहीं बनाया? बाज कहां उसके सामने? फेल। बाज से भी तेज गति से चलने वाला फाइटर विमान को इंसान के दिमाग ने बनाया। इसका मतलब दिमाग ने सोचा कि मैं फाइटर जेट भी बना सकता हूं, बाज से भी तेज गति से उड़ने वाला सिस्टम बना सकता हूं। उसने बना डाला। ये दुनिया में है या नहीं है? है ना? यस सर। किसी पक्षी ने बनाया? नो सर। किसी गधे ने बनाया? नो सर। मुर्गा मुर्गी तो बनाया ही होगा। नो सर। किसने बनाया? सर। मनुष्य के दिमाग में बनाया। यस और नो? यस सर। इसका मतलब आपको विश्वास हो रहा है कि हमारे अंदर में भी हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। भले मैं इधर बनाऊं या ना बनाऊं, कुछ तो बनाऊंगा। यस सर। इससे बड़ा बनाऊंगा, इससे शानदार बनाऊंगा, इससे अद्भुत बनाऊंगा। किसने बना दिया? एक जिसने बना दिया उसको काय को बनाना तेरे को? तू नया कुछ बना। यस और नो? यस सर। इंसान की दिमाग कितनी शक्तिशाली है, जरा सोचो। बाज की तरह आप नहीं उड़ सकते। यस और नो? बाज की तरह आप नहीं उड़ सकते, लेकिन बाज से भी तेज गति चलने वाला फाइटर विमान को हम बना सकते हैं। एक और पिक्चर दिखा, बताओ क्या है ये? कितने लोगों से मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई है ना हाथियों से? रोड में चलने वाला हाथी वाला नहीं, जो मोहम्मद सामने ही जो रात के अंदर घूमते हैं। आदमी डर के मारे कहां से हाथी। अच्छा ये बहुत कमजोर है? शक्तिशाली है कि नहीं? आप तो है। सोचो इस हाथी के साथ किसी का अगर सामना हो जाए तो पता चला वो अपना जिला समाप्त कर देते। ये सब तो यस सर। आज कितने लोग इसने हाथ जान ले ली। हाथी हमारे घर में खूब हाथियों का आतंक है। आप हाथी की तरह शक्तिशाली नहीं बन सकते, लेकिन हाथी के साइज की काम को आदमी कर रहा है। ये हाथी जैसा ही दिख रहा है। ये सब यस सर। हाथी का काम से भी ज्यादा काम ये कर रहा है। बताओ शेर हाथी की तरह है या नहीं? बताओ। हाथी की तरह सूंड भी है। हाथी का शेप के आधार पर इसको बनाया गया। दिमाग को सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। इंसान के दिमाग कितनी शक्तिशाली हमारे अंदर दिमाग, पावरफुल है। हम अपने को कमजोर मान के बैठे, सर हमारा घर तो एकदम कोचा में है, हम तो कुछ नहीं। तू कोचा में है चाहे कोचा में है, तेरे को इंसान बना दिया ऊपर वाले तो तू काबिल है। लेकिन काबिलियत पैदा नहीं हो रही अपने के अंदर में। पता है क्यों? क्योंकि हम कलियों लोगों के आसपास रहते हैं। इतनी शक्तिशाली हमारा माइंड। अगर पिक्चर देखें कौन है? मुलाकात हुई है? इस टाइगर की स्पीड इतना है कि तू सोच के भी नहीं सोच सकते। टाइगर की तरह दौड़ सकते हो? 4 कदम में तेरे को पहुंचाएगा ही। ये सुनो, लोगों ने बोला यार टाइगर तो बहुत खतरनाक चीज है, ये पकड़ के खत्म कर दे। लेकिन बोला कि टाइगर का बाप भी हमें नहीं पहुंचा सकता है? इसका नाम है बुलेट ट्रेन। यस और नो? यस सर। 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ने वाली ये, वो तो 200-300 किलोमीटर दौड़ता है। 400, 500, 600, 700, 1000 आपकी आंख बरकते ही यूं निकल जाती है। जापान के अंदर है बुलेट ट्रेन, यूं सट से निकल जाता है। बताइए टाइगर, कोई टाइगर का बाप दादा भी नहीं इसको पहुंचा नहीं सकेगा। यस और नो? यस सर। किसने बनाया? इंसान के दिमाग ने बनाया। यस और नो? यस सर।
दूसरों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इंसान की दिमाग, हम तो उस खानदान में पैदा ही नहीं हुए। एक खानदान पैदा करने की जरूरत नहीं, मैं आपको तेरे को डाल रहा हूँ अभी भेजा में, ये समझो, समझो अभी। उनको ऐसे एजुकेशन मिलता है मीडिया, इसलिए वैसा बन गए। हमको तो बचपन से यही मिलता है, a+b का होल स्क्वायर तो बाद में मिलता है, पहले a+b 2+3 4+5 यही मिलता है। ये जोड़ घटा तो सीखो, अच्छी बात है, लेकिन ये से ज्ञान तुमको मिला ही नहीं, तो तुमको अभी मिलना चालू हो गया है, तो तुम आने वाले 5 साल में 10 साल में इतिहास के पन्ने को जोड़ सकते हो। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हारा इतिहास लिखने के बाद तुम्हारा नाम के बिना अधूरा हो जाएगा। अगर जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें हम, और हम छोड़ दें भगत सिंह का नाम, तो स्वतंत्रता संग्राम का पढ़ना अधूरा हो जाएगा। छोड़ दे सुभाष चंद्र बोस का नाम, अधूरा हो जाएगा। छोड़ दे गांधी जी का नाम, अधूरा हो जाएगा। कल के तारीख में तुमको छोड़ के कोई इतिहास चल ना पाए, ऐसा काम हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखो, मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग आज याद भी नहीं करते, तुम्हारे खानदान के लोग भी याद नहीं करते। मैं पूछूं तुम्हारे दादाजी के पिताजी का नाम क्या है, बताओ। तुम्हारे दादाजी के पिताजी याद है किसी का नाम? सोचो, ये गांधी जी और नेहरू जी का तो नाम सोच दो। तुम जिसके वजह से हो, तो जिसके वजह से हो उनका नाम ही तुमको याद है, और जिसके वजह से तुम, जिसके नहीं होने से भी तुम इधर हो सकते थे, उनका नाम याद है। मुझे बताओ, तुम्हारे दादाजी के पिताजी नहीं होते तो तुम इधर होते? तेरा कोई बेइज्जती नहीं तेरा भाई। हम तभी हैं जब हमारे दादाजी थे, उनके दादाजी थे तब हमारे दादाजी हुए, और उनके पिताजी थे तब हमारे पिताजी दादाजी के दादाजी हुए। बताइए, हम अपने खानदान में उनको भूल गए, जिनके नहीं होने से हम इधर नहीं हो सकते थे। हैं? समझ में आ रहा बात? लेकिन अभी भी झांसी की रानी को पढ़ाई करते हैं आप, किताब में याद है झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। क्यों याद है उनका नाम? तेरा खानदान का नाम याद है? गलती तुम्हारी नहीं है बेटे, क्योंकि उनको हमारे खानदान से डिलीट कर दिया गया है। डिलीट समझते हो? हाँ, डिलीट, एक बटन पर कंप्यूटर में डिलीट, खोज के नहीं मिलेगा, वहां से अगर आउट हो गए तो वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन जरा सोचो, अगर उधर वो नहीं होते तो हमारा यहाँ तो कोई सृजन ही नहीं होता। लेकिन कल के तारीख में तुम ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा खानदान चाह कर भी तुमको ना भूल पाए। आज के तारीख में भगत सिंह को चाह करके भी उसका खानदान नहीं भूल पाएंगे। कोई ना कोई तो याद करवाए भगत सिंह फांसी पर लटक गया था, वो चाह करके भी नहीं भूल पाए। सोचो, बड़ी गहरी बात है। अगर तुम भी इसी प्रकार से तुम्हारे खानदान जो निकल गए वैसे ही करते रहोगे तो तुम्हारा डिलीट हो जाएगा, कोई याद नहीं रहेगा। लेकिन आज तुम्हारे पास वक्त है, अगर थोड़ा काम कर लो, थोड़ा समझ जाओ, आज की कक्षा को समझ जाओ, तो आने वाले जमाना पूरी दुनिया तुम्हारा खानदान तो याद करेगा ही करेगा, आने वाले जमाना याद करेगी। बुलेट ट्रेन और पिक्चर देखना चाहते हो? यस। देखो ये कौन है? कुछ लोग सोचते रहे कि सर इतना बड़ा पहाड़ है कैसे होगा, लेकिन इंसान के दिमाग को देखो, पहाड़ के भूरता निकाल दिया लोगों ने। नहीं निकाला? पहाड़ को भी तोड़ के तेरा छाती में घुस करके तेरा रास्ता निकाल देंगे। कहां से देखो, इधर इधर कहां निकाल। किसका दिमाग? कुछ लोग सोचते थे ना, पहाड़ ऐसा कैसे होगा, क्या होगा। पहाड़ के भी छेद करके पहाड़ के अंदर से रास्ता निकालने का काम किसने किया? सोचो कितना जबरदस्त चीज है इंसान का दिमाग। हम इतना मानते हैं कि इंसान का दिमाग इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है सकारात्मक तरीके से। आगे देखो, ये कौन है? नहीं दिखा? कुछ लोग सोच रहे हैं सर आप तो बोलते हो ठीक बात है, मैं तो पानी में भी देखो मछली तैर सकते हैं। इनको अच्छा, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं देता? तुमको तो ट्रेनिंग लेना पड़ता है तैरने की। मुझे बताओ, किस मछली को किस पोस्ट कोचिंग में जाकर ट्रेनिंग मिलता है तैरते कैसे? मछली जन्मजात तैरती है, ये सब लोग दुनिया का सबसे आलसी आदमी है। कोई भी प्राणी को जन्म लेने के तुरंत बाद चलना शुरू करते हैं। इंसान ऐसा आलसी आदमी है जो चलने के लिए 9 महीने का समय लगाता है।
कितना समय लगता है? इतना आलसी है। हाथी का बच्चा जन्म लेते ही चलता है, मुर्गी का बच्चा जन्म लेने से ही चलता है। देख पूरे ब्रह्मांड के अंदर सब चल, पक्षी और ये क्या बोलते हैं जानवर। लेकिन मछली ऐसी है, आप सोच रहे हो शायद मछली की तरह तो अपन तैर नहीं सकते, गहराई में भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो इतना बड़ा जहाज को पानी में उड़ा दिया तो किसने किया? अब तुमको लग रहा है ना हम भी कुछ है, मैं तुमको ये महसूस कराना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग में बहुत शक्ति है। अच्छा बताइए कितने लोग यहाँ पर आते होंगे? आज इतना भी शिप में पानी और तेल और ये सारी चीजें आ रही, हवाई पानी जहां से ही आ रही है ना, पानी जहाज के अंदर में लाखों टन या लाखों मीटर प्रोडक्ट आ रहा है विदेशों से। अच्छा बताइए मछली की तरह आप चल नहीं सकते, लेकिन आप मछली के तरह नहीं चल सकते, लेकिन मछली से भी बड़ा बड़ा चीजों को भी आप ढो सकते हैं पानी के अंदर मशीन के माध्यम से। यस और नो? इंसान के दिमाग में ऐसा जैसे सोचेंगे वैसे बनेगा माइंड। जैसा कि अभी हमने नेपोलियन हिल को समझा। आगे देखो थोड़ा सा और एग्जांपल, ये क्या है? आप कुछ लोग सोच रहे सर हमारा घर भी इसी जैसा है। यस और नो? ऐसा सोचोगे तो ऐसे ही मिलेगा, लेकिन अगर आपके दिमाग को थोड़ा दो, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? देखो अच्छा है, लेकिन हमारा पिक्चर इधर ही दिमाग में काम करता है सर, यही ठीक है। सोचो किधर किधर से चुएगा। रात्रि में सो रहे होगे तो कभी आंख में चू रहा है, तो कभी पांव में चू रहा है, तो कभी नाक में चू रहा है। लेकिन ऐसे घर भी दुनिया में है या नहीं है? इसकी पिक्चर बंद करो माय डियर, ऐसी पिक्चर डालो दिमाग पे। बताओ क्या नहीं है? सुबह उठोगे, सामने बैठोगे, चाय पियोगे, नहाने का मन किया, स्विमिंग पूल में नहाओगे, देखो कैसे शानदार शानदार आलीशान विला है। अच्छा क्यों ऐसा सोचते नहीं कि हमारे पास ऐसा शानदार घर हो? सोच सकते हैं ना जी? सोच सकते हैं ना? अभी नेपोलियन हिल ने बोला जो आप सोच सकते हैं हम इस पर यकीन कर सकते हैं, वो तुम्हारी जिंदगी में घटित हो सकता है। यकीन करना पड़ेगा। यकीन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता। सोचना और यकीन करना दोनों महत्वपूर्ण है। सोचो आज नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद ऐसा होगा, तो तरीका भी मैं बता दूंगा। 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको उतना डिसिप्लिन रहना होगा। आइए कुछ ऐसे भी लोग लिखते हैं, देखिए वैसे लोग, मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, ऐसे लोग भी है दुनिया में, इसको खाने का नसीब नहीं, निकला हुआ एरिया है जी। गिनते समय गिना सकता है पसलियां 1 2 3 4 5। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, भोजन नहीं मिलता है तो मिलता नहीं मिलता है, ऐसे मिलते नहीं मिलते लोग। लेकिन जरा देखो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे खुशहाल मस्ती के साथ जिंदगी जीने वाले। क्या है इसके अंदर फर्क? सोच का। किसका? सोच का। मैं सारी पिक्चर्स इसलिए आपको दिखा रहा था कि तुम्हारे दिमाग को याद आए, तो पिक्चर देखने से आदमी का दिमाग समझ में आता है कि हम जो सोचते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अब शुरू आगे बढ़ो। इस सब के पीछे कारण क्या है? बढ़ो। अभी तक जो पिक्चर आप देख रहे थे वो केवल झांकी था, ये पूरा पिक्चर सबके पीछे का जो कहानी है वो है माइंड प्रोग्रामिंग। क्या प्रोग्रामिंग? माइंड प्रोग्रामिंग। इस माइंड को प्रोग्राम करना सीखो। आज दिमाग को प्रोग्रामिंग करो। देखो जी अपन खिलाते हैं पेट को, फ्रूट्स खिला रहे हो, वेजिटेबल कितना खिला रहे हो, रोटी खिला रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीजें मार्केट में बनी हुई सब खिला रहे हो, लेकिन इसकी खिलाने से ये नहीं ग्रोथ होती। इसको खिलाना पड़ता है, उसको बोलते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। आज जितने पिक्चर्स आपने देखा वो सारे पिक्चर्स के पीछे का सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो माइंड प्रोग्रामिंग। बोलो माइंड प्रोग्रामिंग। जिस प्रकार से जब किसी की शादी होती है तो घर वाले प्रोग्राम करते हैं, करते नहीं करते? क्या प्रोग्राम होता है? सबसे पहले इसके लिए ये यहाँ पर बुक होना है, ऐसे शादियां होंगी, इतने लोग खाने वाले होंगे, इतने लोग को ये आने वाले होंगे, चढ़ाने के लिए होगा, पहनने के लिए ये होगा, बाराती आएंगे तो उनके लिए ये करेंगे, शराबी आएंगे उसके लिए ये करेंगे, दुल्हन के लिए ये करेंगे, ऐसा पार्टी होगा। पूरी प्रोग्रामिंग की तैयारी करते नहीं।
बताओ, एक छोटा सा शादी के लिए इतना तैयारी होता है और हमारा जिंदगी को शानदार बनाना इसके लिए कोई तैयारी नहीं है, सोच के देखो। आप जब छोटा सा मार्केट जाते हो ना, मार्केट तैयार होकर जाते हो, मार्केट जा रहे कुछ खरीदने जा रहे, कहीं और भी जाते हो तो गाड़ी में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, तैयारी करके जाते हो। सोचो, जब आपको रांची जाना हो तो यहाँ से निकलेंगे दुर्वा मोड़, और दुर्वा मोड़ में जाकर के टिकट लेंगे, भैया टिकट रांची वाला दो, तो गाड़ी में बैठेंगे तब रांची पहुंचेंगे। सोचो, हर चीज के लिए स्पेसिफिक तैयारी करते हैं आप, लेकिन जिंदगी का कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं है। जिंदगी कहाँ पहुंचेगी? तमाम चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से तैयारी हमारी जिंदगी को होना चाहिए। अभी जब आप सीखने आए हो ना, एक एक कक्षा को एकदम सीरियसली लेना चाहिए। हर कक्षा को जबरदस्त तरीके से करना है, जिंदगी बनाने का कक्षा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है माइंड की प्रोग्रामिंग। जिस प्रकार से हम कंप्यूटर जब सिस्टम शुरू करते हैं तो उसके अंदर सारा प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उसी प्रकार से माइंड की प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। माइंड का स्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, माइंड को बताना होगा कि क्या हम करने वाले हैं, और इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को सीखना पड़ेगा। तो माइंड की प्रोग्रामिंग कितना महत्वपूर्ण है, एक एक चीज, अभी जितना सारा चीज आपने देखा है, अगर कोई एक सेकंड के लिए मैं दिखाऊं, अगर कोई इतना शानदार जिंदगी जी रहा है यहां से निकल करके, तो उसने माइंड की प्रोग्रामिंग किया है। यस और नो? अगर कोई ऐसा जिंदगी जी रहा है यहां से निकल करके, तो माइंड की प्रोग्रामिंग किया उसने। अगर कोई इस तरह की चीजें हैं बनाया होगा, शानदार चीजें बनाया होगा यहां से निकल करके, तो माइंड की प्रोग्रामिंग। उसी प्रकार से अगर कोई इस प्रकार से सीने को चीर करके, किसी पर्वत के सीने को चीर करके ऐसा बनाया होगा, इस पर्वत को हटा करके, तो माइंड की प्रोग्रामिंग। अगर किसी ने ऐसा चीज बनाया होगा इसको देखते हुए, तो माइंड की प्रोग्रामिंग। अगर किसी ने ये चीज बनाया होगा इसको देख करके, तो माइंड की प्रोग्रामिंग। अगर किसी ने ये बनाया होगा इसको देख करके, तो माइंड की प्रोग्रामिंग। सबके पीछे माइंड की प्रोग्रामिंग है। और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, ये लाइन मैंने आपको लिखाया क्यों था, कि मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो प्राप्त कर सकता है। मेरे साथ बोलो, मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो प्राप्त कर सकता है। एक बार फिर से बोलो, मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है। जी, सोच सकता है और विश्वास कर सकता है। ये सारे की सारी जो चीजें हमने देखी है अभी पिक्चर में, ये सारी की सारी चीजें जो हमने पिक्चर में देखी है, ये सारी की सारी चीजें विश्वास का परिणाम है। किसका परिणाम है? विश्वास का परिणाम है। आप जिस बात पर विश्वास करना शुरू कर देते हो, वो चीज तुम्हारी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। जिस बात पर यकीन करना शुरू कर देते हो, वो चीज तुम्हारी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। ये जिंदगी का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में कुछ भी डालोगे कुछ ना कुछ निकलेगा। आप मुझे बताओ, बरसात के मौसम में, अभी गर्मी का मौसम चालू हो रहा है, अभी बहुत सारा जमीन साफ होगा, यस और नो? पूरी तरह से जल जाएगा। लेकिन बरसात के मौसम में अपना बाड़ी देख लेना, क्या कुछ नहीं लगाया फिर भी वो घास फूस से भर जाता है। यस और नो? बढ़ता नहीं बढ़ता? इसका मतलब प्रकृति कुछ ना कुछ करेगी। अगर तुम प्रकृति को अपने, ये दिमाग प्रकृति है, अगर तुम इसको दोगे नहीं तो कुछ ना कुछ पैदा कर देगा। और इसीलिए लोग बाजार में घूम रहे हैं बेकार वाली चीजें। दिमाग को देना पड़ता है माय डियर, दिमाग को देना पड़ता, नहीं तो ऐसी जिंदगी जीना पड़ेगा। बताइए कितने लोगों को ऐसी जिंदगी जीना अच्छा लगेगा? अगर तुम आज माइंड को प्रोग्रामिंग नहीं दे रहे हो ना, ऐसी जिंदगी मिल सकती है। चिंता मत करो, ऐसा होगा बिना सोचे समझे। इसलिए सोच समझ करके देना पड़ेगा। अगर ऐसी जिंदगी चाहते हैं तो सोच समझ के देना पड़ेगा। इसलिए आज सीखना क्या है? क्या सीखना है? माइंड प्रोग्रामिंग। आसान, बहुत इजी नहीं है, बहुत समझदारी से इसको समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं माइंड प्रोग्रामिंग का सबसे पहला पॉइंट है थॉट्स अवेयरनेस। थॉट्स अवेयरनेस, थॉट्स अवेयरनेस का मतलब होता है सोच को ध्यान से समझो, कि आपकी जो सोच है उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या मेरे दिमाग में चल रहा है? कभी बैठो शांति से और अपने आप को सोचो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कुछ करने का मन कर रहा है। उसको अवेयरनेस कहते हैं, जागरूकता कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं। जागरूक होकर देखो कि मैं जो सोच रहा हूँ
वो किस दिशा में जा रही है। क्या मैं जिंदगी को अच्छा बनाने की दिशा में सोच रहा हूँ कि जिंदगी को खराब करने की दिशा में सोच रहा हूँ। अवेयरनेस का मतलब जागरूक होना होता है। आपको दिमाग में देखो कि आपको अंग्रेजी सीखने का इच्छा हो रहा है, मन हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हो, अगर नहीं हो रहा है तो आपको गलत दिशा में जा रहे हो। क्या आपको कंप्यूटर सीखने की इच्छा हो रही है? अगर सीखने की इच्छा हो रही है तो आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। क्या आपको धन कमाने की इच्छा हो रही है तो सही दिशा की तरफ जा रहे हो। और धन कमाने के लिए क्या कर रहे हो? आप डाका डाल रहे हो, चोरी कर रहे हो, किसी को छीन रहे हो, वो भी धन कमा रहा है और एक आदमी मेहनत करके भी धन कमा रहा है। यस और नो? धन कमाने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन धन अच्छे तरीके से कमाने की इच्छा होनी चाहिए। क्या आपको शिक्षा प्राप्त करने के मन हो रहा है? ध्यान से देखो, अपने आप को पकड़ो, समझो कि मेरा मन क्या बोल रहा है। इसको मुझे थॉट समझ। कई बार ऐसा मन भटकता रहता है, इधर से उधर उल्टा सीधे करने का मन करता है। कभी कभी खाली बैठे रहोगे ना, देखना मन भटकेगा, और सबका मन भटकता है। यस और नो? भटकता है, नहीं भटकता है? और गलत दिशा में ज्यादा जल्दी भटकता है, गलत दिशा में ज्यादा जल्दी भटकता है। इसलिए पहले चेक करो कि मेरा मन, मेरा माइंड क्या बोल रहा है। उसको बोलते हैं अवेयरनेस। माइंड की प्रोग्रामिंग का पहला पॉइंट थॉट्स अवेयरनेस। इसका मतलब है सोच को ध्यान से समझो। आपका सोच क्या है? क्या मैं जो कह रहा हूं इन चीजों को आपको ऐसा लग रहा है कि यस बिल्कुल सही चीज चल रहा है और मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूं आज। अगर डायनेमिक आने का अगर आपका मन नहीं हो रहा है, अगर आपने काम होमवर्क नहीं किया है या कोई ऐसा काम किया अगर नहीं किया तो आपको मन नहीं करेगा, इसका मतलब आप गलत दिशा की तरफ जा रहे हो। जो काम किया जाए उसको दिल से करो, जान से करो, गुर्दा से करो, फेफड़ा से करो, जिस तरह से करना, फिर देखना आपको मजा आएगा। सर मजा आ जाएगा। और जो करके दिखाएगा उसको बहुत हैप्पी होता है। खुशी होता क्या है? किसी को धोखा देके खुशी नहीं मिलती बढ़िया। जब आपने आपको पढ़ाई कर जो खुशी मिलती है ना, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है ना, वो किसी से मदद छीन कर नहीं मिलती है। किसी का हक लेकर के मदद, किसी का हक जो छीनोगे ना, उसे खुशी नहीं मिलेगी। किसी की मदद करोगे तो खुशी मिलेगी। इसलिए माइंड की प्रोग्रामिंग सबसे पहले चेक करो, सोच को ध्यान से समझो कि मेरा सोच क्या है, मुझे कहां जाना है। अगर कोई साधारण व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि ये तेरे से नहीं होगा या तो करीब है, हटो वहां से, वहां उससे दूर हो जाओ, नेगेटिव आदमी है। भगवान ने हम जहां जन्म लिए, देखो गरीब परिवार में जन्म लेना अपराध नहीं है। ध्यान से सुनो, गरीब परिवार में जन्म लेना अपराध नहीं है, लेकिन गरीब हो के मर जाना सबसे बड़ा अपराध है। जिंदगी के अंदर में आप कहां जन्म लिया अलग बात है, लेकिन गरीब होके नहीं मरना। काम करना, कार्य करना, मदद, उसको क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ करके अपने को बड़ा बना सकते हैं। तो सबसे पहले सोच को ध्यान से रखना कि मेरा सोच क्या है। अगर कुछ बड़ा करने का सोच है तो दैट्स वेरी नाइस। उसके लिए सीखना पड़ेगा, जाओ जगह जगह जाओ, जहां सीखने की जरूरत पड़ेगा वहां पहुंचो। सीखने के लिए जाना पड़ता है। कुआं कभी प्यासा के पास नहीं आता। आता है क्या? प्यासा को कुआं के पास जाना पड़ता है। यस और नो? समंदर के पास जाके बहुत सारे लोग प्यासे लौट आते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है। समंदर का पानी वहां प्यासा भी प्यासा लौट के आता है, इतना पानी होने के बावजूद। एक बार समंदर और कुआं के बीच में बातें होने लगी। समंदर ने बोला, तू क्या चीज है, तेरी क्या मिसाल है, मैं तेरे से विशाल हूं, तू मेरे सामने कुछ नहीं है। कुआं ने बोला, हाँ बहन ठीक ही बोल रही हो, तू बहुत बड़ी है, तू इतनी बड़ी है कि तेरे पास रोक के आशा ही लौट के आ रहा है, लेकिन मैं इतनी छोटी हूँ कि एक प्यासा भी मेरे पास आके प्यासा से मुक्त होकर के जाता है। बोलो क्यों? क्योंकि तू ऊपर से नीचे की तरफ बैठी है और मैं नीचे से ऊपर की तरफ बैठी हूँ। समझ में आ रहा है बात? नीचे से ऊपर तरफ, भीतर से, जो भीतर से चेंज होगा ना माय डियर, वही जिंदगी को देता है। जो बाहर से चेंज होगा कुछ नहीं कर सकता। तो भीतर से चेंज करो, अपने भीतर को बदलो, अपने भीतर को सोच को चेंज करो, अपने भीतर के विचारधारा को बदलो। जो भीतर से बदलेगा वही जिंदगी को देने वाला बनेगा। तो हमारे भीतर जो भगवान है, ईश्वर है, जिसको भी जिस नाम से पुकारते हो, उसकी पावर को समझना, भीतर से चेंज होने की जरूरत है। तो बताइए, सोच को ध्यान से समझना है। हमारा सोच क्या कहते हैं? कई बार आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताऊं, लेकिन जिसके अंदर में अंदर की आंतरिक शक्ति मजबूत है, वो कभी भटके नहीं। और हम सब जो लोग हैं ना, हम सब जो लोग हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, हम लोग भेड़ की चाल की तरह चलते हैं। जहां बेस्ट एजुकेशन मिलता है, शानदार चीजें मिलती है, हम समझ नहीं पाते शानदार किसे कहते हैं।
मैं तो ओपन चैलेंज भी करता हूँ, मैं जो एजुकेशन में जो शिक्षा आपको देने वाला हूँ ना, वो आपको दुनिया के किसी भी स्टेज पे चले जाओगे ना, कोई तुमको हरा नहीं सकता, क्योंकि उतनी क्वालिटी में तेरे अंदर होगा। इतना मैंने कर रखा है अपने लाइफ में, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। दुनिया में कॉन्फिडेंस जब आएगा जब भीतर से आप तैयार हो जाओ, जब भीतर से आप तैयार हो जाओ। कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं कहीं पर भी जाके कर लेंगे, जी नहीं, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाओ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, करो, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाओ। देखो जी, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मारुति का नाम सुना? मारुति का, उसकी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, मारुति ले लो, ये एडवर्टाइजमेंट समझते हो ना? हाँ। लेकिन मर्सिडीज का भी नाम सुने? उसकी कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, पता है क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट जो मर्सिडीज खरीदते हैं ना, उनके पास टीवी देखने का समय नहीं होता। समझ पा रहे मेरी बात? जो मर्सिडीज 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियां खरीदते हैं, अरे साहब मुझे एक बात बताओ, मारुति भी रोड पे चलेगी और मर्सिडीज भी रोड पे चलेगी, दोनों तो रोड पे ही चलेगी, बट इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों कीमत में? क्योंकि मर्सिडीज की जो सिस्टम है ना, वो तुम्हारा बॉडी के हिसाब से तैयार किया गया है, तुम्हारा माइंड के हिसाब से तैयार किया गया है। जब तुम गाड़ी करते हो तो 6 महीना, साल बाद, 2 साल के बाद तुमको गाड़ी डिलीवरी मिलती है। तुम्हारा बॉडी का हर एक पार्ट्स का आधार पर डिजाइन होता है। जैसे गाड़ी पे बैठोगे तुम्हारे हिसाब से सिस्टम चालू हो जाएगा, तुम्हारा माइंड को रीड करेगा। लेकिन मारुति के अंदर बैठोगे, कहां से धूप लग रहा है, कहां से छाया लग रहा है, मालूम भी नहीं चलेगा। ये सर ना, इसीलिए इसकी कीमत है मैडम। जरा सोचो, कीमत तो देना पड़ता है, दो, लेकिन जिंदगी अगर बनती है तो वहां पर जाना चाहिए एकदम ना। बहुत सारे लोग कहते हैं सस्ता, देखो एक बात, सस्ता, सर मुझे सस्ता चीज चाहिए, याद रखना, जो सस्ती चीजें खाएगा उसकी जिंदगी भी सस्ती हो जाएगी, उसका कोई कीमत नहीं है। आप बोले सस्ता सस्ता खाएंगे तो ठीक है, एक साइड में सड़ा हुआ केला है और एक साइड में शानदार एप्पल है, सड़ा हुआ सस्ता मिलेगा, ये सो नो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमको कम दाम में मिले लेकिन बेस्ट मिले, इसलिए भारत के लोग क्या बोलते हैं, चीप एंड बेस्ट। एक भाई बोला चीप एंड बेस्ट, चीप मतलब सस्ता और बेस्ट मतलब, अरे भाई साहब या तो एक बार में आप तो बैठ सकते हो या तो खड़ा हो सकते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? या तो बैठो या तो खड़ा हो, या तो चीप ले हो या तो बेस्ट ले। तो तुमको बेस्ट चुनना है। क्या चुनना है? बेस्ट। चीप देखो, थोड़ा अपने आप को तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कौन सा क्या है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं ना, सस्ता, सस्ता के पीछे कभी मत भागना भाई, यार सस्ता कदम हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ माइंड की सोच को ध्यान रखो। आज जो ये समझता है कि मुझे बेस्ट चीज लेना है, वो बेस्ट बन जाता है, शानदार बन जाता है। और इसलिए डायनेमिक आपको बेस्ट देना चाहती है, सस्ता नहीं बनाना चाहती है, सस्ता आपको नहीं बनाना चाहती। मुझे पता कर लो, आज तुम बहुत सारे अलग अलग स्कूल से आए हो, अलग अलग जगह से आए हो, अलग अलग एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आए हो, स्कूल अच्छे स्कूल से आए हो, मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए ऐसा किसी ने भी आज तक कोई सेशन लिया? आज मैं आपको बता देता हूँ, आप पूरे हिंदुस्तान में घूम के आ जाओ, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कक्षाएं मिलेगी, लेकिन ऐसी कक्षाएं तो मैं दे रहा हूं कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं ये बहुत जबरदस्त चीज है, आज में समझ में आएगा, 5 साल 10 साल के बाद समझ में आएगा, जब आप बेस्ट करोगे चीजों। मैं बड़े बड़े अच्छे इंटरव्यूज से लेकर के अच्छे लेवल के लोगों से मैं मिलता हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अपनी समझ है ना, उसके आधार पर मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। और अगर आप तैयार हो जाते हैं तो आप चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप डरोगे नहीं। इतनी काबिलियत तुम्हारे भीतर में आ जाएगी अगर आप मेरे कक्षा में रहो। समझ रहे हैं बात? बताइए, तैयार होना चाहिए। सोच को ध्यान से समझो, क्या मेरा दिमाग से ऐसी कामयाब वाले लोगों के पास रहा करोगे, तुम्हारा सोच बदलेगा, विचारधारा बदलेगा। तो पहला पॉइंट क्या है? थॉट्स अवेयरनेस। दूसरा क्या है? पॉजिटिव इनपुट। मोटिवेशनल वीडियोस देखो, बुक्स को पढ़ो और ऐसे लोगों के साथ चलो। माइंड की प्रोग्रामिंग करना है, दूसरा पॉइंट हो गया। पॉजिटिव इनपुट डालना पड़ेगा। पॉजिटिव इनपुट का मतलब होता है कि पढ़ाई तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोटिवेशनल वीडियोस देखो, कुछ भी देखना है तो मोटिवेशनल वीडियोस देखना है। मोबाइल पर आप क्या देख रहे हैं? उड़ेला उड़ेला साड़ी तो उड़ेला, ये सबसे मोटिवेशन नहीं है, वो एंटरटेनिंग है। मोटिवेशन देखो, बुक्स पढ़ो और ऐसे लोगों से मिलो जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, दूर की सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना।
अगर ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो ना तो तुम्हारे विचारधाराओं में परिवर्तन आएगा, माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। अगर तुम, मैंने आपको दिखाया कि उस लेवल से चेंज होना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। मोटिवेशनल वीडियो एक से बढ़कर एक वीडियोस मिलेंगे आपको, देखना हो तो उसको देखो, वहां उस ताकत मिलेगी। अगला पॉइंट, मेडिटेशन करो 10 से 15 मिनट रोज। क्या करना है? मेडिटेशन। अपने माइंड को शार्प बनाने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन किसे कहते हैं? मेडिटेशन का मतलब होता है अपने आप को रिलैक्स होना है, अपने आप को देखना है, अपने भीतर को झांकना है, अपने आप को समझना है, बाहर की दुनिया से हटना है, बाहर की दुनिया से कटना है, बाहर की दुनिया के बारे में सोचना नहीं है, केवल और केवल अपने श्वासों को देखना। इसको बोलते हैं मेडिटेशन। बिल्कुल विचार शुद्ध हो जाना चाहिए, विचार एकदम नहीं करना, एकदम शांति से। जैसे पिछले क्लास में, पिछले संडे क्लास में कौन आए थे? तो एक मेडिटेशन करवाया था मैंने, कराया था नहीं कराया था? अलग अलग दिन में अलग अलग मेडिटेशन करवाऊंगा मैं आपको। अगर आपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो मेडिटेशन करो। नाम सुना आपने मेडिटेशन का? यस सर। कितने लोगों ने सुना नाम? अच्छा, कुछ ही लोगों ने सुना। तो मेडिटेशन का मतलब होता है अपने आप से वार्तालाप करना। वार्तालाप मतलब बात नहीं करना, आराम से शांत होकर के अपने माइंड को जो है ना देखना है, महसूस करना है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। कुछ भी विचार नहीं करना, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। उसमें सांसों का सिस्टम होता है, सांसें लेना, एक्सहेल करना, छोड़ना, इस तरह का सिस्टम होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। ये करना होता है, इससे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। आपका भटकाव से बचेंगे। आपका दिमाग इतना भटका हुआ है आज के टाइम में कि आप सेंट्रलाइज नहीं है, तो माइंड की भटकाव को रोकना है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। यस, राइटिंग हैबिट। आपके दिमाग में जो चल रहा है उसके थॉट्स को लिखना होगा, अपने गोल्स को लिखने होंगे आपको, आपके जो लक्ष्य हैं वो लिखने होंगे। अभी किसी दिन गोल सेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, गोल के बारे में भी मैं बताऊंगा। गोल का मतलब होता है क्या लक्ष्य है, जीवन में क्या पाना चाहते हैं, उसको लिखना पड़ेगा। और जो लिखेंगे उसकी कामयाबी की गुना लगभग नहीं लिखने वालों से 30 गुना ज्यादा होता है। ये गोल्स को लिखना है, जिंदगी में क्या क्या पाना चाहते हैं आप, उसको लिखना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा? राइटिंग हैबिट, लिखने की आदत बनाओ। आप कुछ भी जिंदगी में पाना चाहते हो उसको लिखो कि मुझे चाहिए, मैं ये पाना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना चाहता हूँ। आपको लिखना है गोल्स के बारे में, और गोल को 3 भागों में डिवाइड करना है। पहला, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म का गोल्स का मतलब होता है 1 महीना से लेकर 6 से 3 साल के बीच, 1 महीना से लेकर के 6 महीना से लेकर 1 साल के बीच को बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, राइट। अभी आपका ये गोल होना चाहिए कि आपने 90 दिन के अंदर में मुझे इंग्लिश बोलना है, ये आपके गोल होना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म का गोल। और 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच होता है मिड टर्म गोल्स, और 3 साल से लेकर 10 साल होता है वो लॉन्ग टर्म गोल्स। अगले 10 साल में मुझे क्या पाना है मुझे बताइए। अगर लक्ष्य नहीं बनाओगे तो कहां पहुंचोगे? फुटबॉल के मैदान में गोल पोस्ट ही ना रहे तो कौन सा टीम जीतेगी? बोलो, फुटबॉल के ग्राउंड में गोल पोस्ट ना हो कौन सा टीम जीतेगी? जिंदगी भर में कोई नहीं जीतेगी। तो जीतने के लिए गोल पोस्ट का होना जरूरी है। तो आज हमारे पास भी गोल होना चाहिए कि मुझे अगले 10 साल में ये प्राप्त करना है, 10 साल में मुझे मिलियनियर बनना है, 10 साल में मुझे ट्रिलियनियर बनना है, जो भी बनना चाहते हो मुझे 10 साल में ये गोल, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, इसको बोलते हैं लिखना पड़ेगा। लिखो उसको, लिखने से बहुत बड़ा फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। लिखो। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है आप में से किसी का लिखा हुआ गोल भी नहीं, मात्र 5% होगा, हो सकता है 10, 2%, 3% लोगों के पास होगा, लिखित गोल नहीं। जब गोल ही नहीं है तो तेरा कोई गोल नहीं। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई गोल नहीं, उसका जिंदगी गोल है, उसका जिंदगी गोल है। तो गोल जिसके पास होता है उसी का मोल होता है माय डियर। तो पहले गोल लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड प्रोग्रामिंग के। क्या आपने अपना गोल लिखा है? कितने लोगों के पास लिखित गोल है? देखो 1, 2, 3, 4, 5। ये वे लोग हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। यस और नो? गोल लिख करके रखो। मैं आपको बताऊं मेरे बारे में, मैंने जो भी गोल लिखा था उसमें से लगभग काफी गोल्स मेरे पूरे हो गए। लिखा हुआ मैंने 108 लक्ष्य लिखो। गोल और ड्रीम्स में फर्क है, पहले समझो। गोल एंड ड्रीम्स में फर्क है। फर्क क्या मालूम है? समझो। ड्रीम्स का मतलब कुछ भी ड्रीम्स हो सकता है, कुछ भी सपना हो सकता है, कुछ भी तुम्हारा हजारों हो सकता है।
मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं ये है, मेरा वो है, जो भी, पर लिखो। ड्रीम्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन गोल क्या होता है? जिस दिन आपने इसमें डेट डाल दिया, डेट इतना डेट को मेरे को मिला है, उसको बोलते हैं गोल। अगर तुम लिखते हो कि इतना तारीख को मुझे ये मिलेगा या मैं इसको लेना चाहता हूं, तो वो हो गया तुम्हारा गोल। तो ड्रीम्स पहले होंगे, उसके बाद गोल होंगे। तो जिस दिन आप ये गोल लिखोगे ना, उसी दिन तुम्हारा जिंदगी में प्रबंधन चालू होगा। आई बात समझ में? गोल किसे कहते हैं? जिस गोल के अंदर में डेट लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गोल कहते हैं। तो डेट डालो, इतना डेट को मुझे पूरा करना है, इतना डेट मुझे ये करना है, उसको बोलते हैं गोल। अदरवाइज सब पूरा कभी नहीं। गोल का मतलब डेट डालना पड़ता है। मैंने डेट डाला था 2025 के अंदर मेरा अपना खुद का घर होना चाहिए, मेरे पास घर है। मैंने डेट डाला था 2008 के अंदर मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी है। मैं डाला था 2017 के अंदर मेरे पास कार होना चाहिए, कार भी है, डेट के साथ। मैंने बोला था कि बाबू के जन्म, जब भी वो घर जाएगा, अपना घर जाएगा, खुद की कार पे जाएगा। बाबू का जन्म हुआ 15 जून 2017 और ठीक 1 महीने के बाद मैंने गाड़ी लिया। 15 जून के बाद जुलाई आता है, राइट? 15 जुलाई मैं खुद अपने घर पे आया, अपनी खुद की गाड़ी से आया। ये ड्रीम्स, ये सपने लिखने पर, ये इसको बोलते हैं गोल्स, ठीक है ना? मैंने गोल लिखा कि मेरे पास प्रोजेक्टर होगा, मैंने डेट लिख दिया 2019 आ गया, ठीक है ना? प्रोजेक्टर है सामने, लैपटॉप, ये सारी चीजें लिखने से आता है। सोचो, लिखो, कुछ भी लिखो। तुमको अगर एक बढ़िया शर्ट भी चाहिए तो लिखो, मुझे ये शर्ट चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, लिखना शुरू करो। बहुत कमाल का चीज बता रहा हूँ मैं, ये आपको IIM में भी नहीं मिलेगा। IIM समझते हैं क्या होता है? MBA होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, जिसका 25-50 लाख रुपए खर्च करके जो एजुकेशन देते हैं, वो एजुकेशन मैं आपको यहाँ फ्री में दे रहा हूँ। यस, ये गोल बहुत जबरदस्त चैप्टर है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, वो गोल सेटिंग करते हैं। गोल सेटिंग का अलग से सेशन भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आज माइंड प्रोग्रामिंग के लिए लिखो आप उसको। आप कितने भी बड़े-बड़े अचीवर्स की किताबों को पढ़ लो, सब किताबों के अंदर में लिखना है, गोल लिखना पड़ता है, गोल को लिखना पड़ेगा। और इसका परसेंटेज बताऊंगा, 83% लोग इसके पास आज गोल्स नहीं है, वो फेलियर है। 14% ऐसे लोग हैं जो इनके पास गोल्स हैं लेकिन दिमाग पे है, दिमाग पे है। और 3% ऐसे लोग हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आंकड़ा बता रहा हूं, 3% ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोल को लिखा है लिखित रूप से। और पता है कामयाबी का रेशियो क्या है? ये 3% जो लोग हैं, 83% लोगों से 30 गुना ज्यादा सक्सेसफुल लिखने से। जो नहीं लिखे हैं ना, उसे कितना गुना फायदा आगे है? 30 गुना। तो बताओ, लिखना चाहिए डे टू डे के साथ। तो क्या है? अगला है हैबिट राइटिंग, लिखने का आदत बनाओ। अगला माइंड प्रोग्रामिंग, क्लियर गोल होने चाहिए। मैं सेट गोल्स, इसका टॉपिक स्पेसिफिक आएगा। सेट गोल जो बता रहा था मैं, सेट गोल क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए। ये माइंड प्रोग्रामिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्लियर गोल, राइट? यस। उसके बाद एक्शन। अब जैसे ही आपने गोल बनाया, उसके बाद एक्शन शुरू करो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। अभी आपने गोल बनाया कि अगले 90 दिन में मैं इंग्लिश बोलूंगा। कितने दिन में? 90 दिन में। अब एक्शन शुरू कर दो। इसके लिए एक्शन क्या है? पहले मैं क्लास जाऊंगा, क्लास में जो सर बताएंगे उसको मैं पूरा करूंगा, होमवर्क देंगे उसको पूरा करूंगा, वर्ड्स देंगे उसको पूरा याद करूंगा, और उसके अलावा जो भी काम दिए सर अगर बोलने के लिए बोलेंगे तो बोलने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगी। पूरा सिस्टम हो गया, एक्शन हो गया। अभी जो आपको काम करने के लिए जाना है वो एक्शन है। मैं जो यहाँ पढ़ाता हूँ वो आपका एक्शन का तरीका है। तो क्या वो एक्शन? नॉलेज प्लस एक्शन बराबर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बदलाव। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बदलाव। आपकी जिंदगी में बदलाव तब आएगा जब नॉलेज के साथ आप क्या करेंगे? एक्शन करेंगे। अगर मान लो जी, ध्यान से सुनो, गणित पढ़े तुम लोग, अगर नॉलेज 0% है और एक्शन 100% कर रहे हो, रिजल्ट कितना आएगा? हेलो, नॉलेज 0% है और एक्शन 100% कर रहे हो, रिजल्ट कितना आएगा? 0। मान लो जी, आप धुआंधार नॉलेज है और एक्शन 0% कर रहे हो, रिजल्ट कितना आएगा? 0। इस कंडीशन में 0 ही है।
लेकिन अगर नॉलेज आपके पास 100% है और एक्शन भी 100% कर रहे हो तो रिजल्ट भी 100% आएगा। गणित का नियम है। यस और नो? इसीलिए क्या करना है? क्या करना है? नॉलेज के साथ एक्शन भी करना है। एक्शन करना है। एक्शन मतलब काम। एक्शन मतलब बोलो, एक्शन का मतलब काम क्या है यहाँ पर तुम लोग क्लास में आए? पढ़ाई क्या कर रहा है, क्या मतलब क्या हुआ? जो सर देंगे उसको पूरा करना, होमवर्क देंगे पूरा करना, याद देंगे पूरा करना, घर पे क्लास वर्क देंगे पूरा करना, सेंटेंस बनवाएंगे पूरा करना। ये अगले 90 दिन का फिक्स सेट करो शॉर्ट टर्म गोल्स, तो देखना तुम्हारा रिजल्ट कैसे आएगा। अभी तक जो कर रहे हो तो सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है, अभी आगे और चले जाए। अगला पॉइंट है इन्वायरमेंट चेंज। अच्छा थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसमें। इन्वायरमेंट कैसे होता है? E N V I R N M E T, R जुड़ गया है, ठीक है जी, R जुड़ गया है। E N V I R N M E T, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या पढ़ते हैं इसको? इन्वायरमेंट। अच्छा बताओ इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? वातावरण। क्या होता है? वातावरण। चेंज करना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ और पॉजिटिव लोगों से क्लोज रहो। जो नेगेटिव आदमी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, ए भगवान नहीं हो रहा, ए भगवान मैं गरीब हूँ, ए भगवान मेरा ऐसा है, ए भगवान, ये नेगेटिव आदमी, दूरी बनाओ उससे, डिस्टेंस बनाओ। क्या बनाना है उसे? डिस्टेंस बनाना है। और जो पॉजिटिव आदमी है उसे क्लोज बनाओ। जो सकारात्मक लोग रहेंगे उसे आप क्लोज बनाओ, क्लोज, नजदीक आओ। ये देखो ये अगला इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वायरमेंट चेंज नहीं कर रहे हो तो तुम अपने माइंड को गलत प्रोग्रामिंग दे रहे हो। गलत। अगर नेगेटिव नकारात्मक आदमियों से दूर नहीं हो रहे हो तो अपने माइंड को नेगेटिव प्रोग्रामिंग डाल रहे हो और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करेगा। बताइए जिंदगी बर्बाद करना है? सबसे खतरनाक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग आज, माइंड की प्रोग्रामिंग। यस और नो? ये कोई साधारण कक्षा नहीं है माय डियर, याद रखना। ये कोई साधारण क्लास नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है मैं मानता हूं। तुम जो रोज दिन क्लास आते हो उससे का बाप है, ये बाबू है। वो तो रोज दिन थोड़ा क्लास में चले जाते हो, लेकिन ये तुम्हारा दिमाग को तैयार करेगा, तुम्हारा जमीन को तैयार करेगा। ये राइट? तो इन्वायरमेंट चेंज करना है। क्या चेंज करना है? इन्वायरमेंट चेंज का मतलब क्या? नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहना है और सकारात्मक व्यक्तियों से नजदीकी आना है। अच्छा नकारात्मक आदमी कौन? जो बार बार होता रहता है अपने प्रॉब्लम को लेकर के, उन्हें मतलब आंसू निकलना नहीं, हे भगवान मेरा ऐसा है, हे भगवान ऐसा हो गया, अब क्या करें? ये रोने वाला आदमी से दूर रहो, प्रॉब्लम दिखाने वाला आदमी से दूरी बनाओ। राइट? सकारात्मक याद करेंगे। मैं तो किसी ने, मैं आपको शायद बताया था, किसी ने मेरे को बोला सर बहुत दिक्कत है। मैंने उसको बोला जिंदा है इसलिए दिक्कत है, मोटा भी कोई दिक्कत नहीं। आज बताओ दिक्कत किसको? जिंदा है उसी को है। मोटा को दिक्कत होता है तो दिक्कत है तभी तक तुम जिंदा है। दिक्कत आ रहा है मतलब जिंदा होगा, दिक्कत नहीं आ रहा मतलब मुर्दा। अब मुर्दा का कोई वैल्यू नहीं। तो इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब अपने आप से बात करना पड़ेगा। क्या? पॉजिटिव बातें करना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया है मैं श्रेष्ठ हूं, मैं विजेता हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। ये सेल्फ टॉक करना पड़ेगा अपने आप से हर दिन सुबह सोने से पहले और सोने के उठने के तुरंत बाद सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। आप करके देखो। अभी मेरे मोबाइल पर वहां पर देखना, मैं 10 मेरा पॉइंट लिखा हुआ है, हर दिन मैं सुबह देखता हूँ उसी को। मेरी जिंदगी अच्छी हो रही है, चारों तरफ खुशियां मिल रही है, मैं धीरे धीरे अच्छा हो रहा हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, मैं दिन ब दिन ग्रो कर रहा हूँ, है कि नहीं? मैं हजारों बच्चों की जिंदगी को बदल रहा हूँ, उनके लाइफ को मैं चेंज कर रहा हूँ। बहुत सारी लाइन में लिखता हूँ, बोलते जाओ। मेरा लाइन अलग होगा, तुम्हारा लाइन अलग होगा। ये सुनो, तुम्हारा लाइन ये होगा कि मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं सर के सामने भी बोल रहा हूँ, मैं हजार लोगों के सामने बोल रहा हूँ, प्रकृति मेरी मदद कर रही है, मेरे अकाउंट में हजारों करोड़ घुस रहे हैं और हर दिन मैं मस्ती से जी रहा हूँ। जो पॉजिटिव में बोलते थे। यस सर, हाँ, मेरा शानदार घर बन के तैयार है और मैं एक शानदार सलून में जा रहा हूँ, हजारों लोग उस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और तैयारियां बढ़ रही है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा बोला।
लेकिन कुछ लोग बोलेंगे मैं किसी का बैंक लूट रहा हूँ, मैं किसी का पैसा छीन रहा हूँ, ये नहीं बोलना। कट 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 राजी, नेगेटिव बात करो, पॉजिटिव बात करो, उसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। अच्छा बताओ करते हो तुम सेल्फ टॉक? नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम ग्रोथ नहीं कर रहे। आज के बाद अपने आप से सेल्फ टॉक करना, मैं सिखाऊंगा सेल्फ टॉक में क्या क्या बातें करनी है, राइट? मैं आपको लिखाऊंगा, अभी आगे लिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो चलो 2 लाइन लिखो जो सेल्फ टॉक में रोज करना है, हिंदी में लिखो। पहला लाइन, मेरा सकारात्मक सोच मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। इसी पॉइंट में लिखो, मेरा सकारात्मक सोच मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। मेरा सकारात्मक सोच मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। मेरा सकारात्मक सोच मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा, राइट? ओके, मेरा सकारात्मक सोच मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। दूसरा पॉइंट, मैं हर परिस्थितियों का विजेता हूं। मैं हर परिस्थितियों का विजेता हूं, क्योंकि मैं परम पिता परमेश्वर का संतान हूं। मैं हर परिस्थितियों का विजेता हूं, क्योंकि मैं परम पिता परमेश्वर का संतान हूं। क्योंकि मैं परम पिता परमेश्वर का संतान हूं। तीसरा लाइन, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा या रहूंगी। ये 3 लाइन आपको बोलना है, आगे और भी लाइन लिखवाऊंगा लेकिन 3 लाइन बहुत बड़ी। पहला लाइन क्या है? मेरा सकारात्मक सोच मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। दूसरा, मैं हर परिस्थितियों का विजेता हूँ, क्योंकि मैं परम पिता परमेश्वर का संतान हूँ। तीसरा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा। ठीक है, ये लाइन आपको सेल्फ टॉक में बोलना है। सेल्फ टॉक कब बोलना है? जब आप सोने जा रहे हो तब, और जब उठोगे तब। पूरा याद रख लेना। एक काम और करना, जहां पर आप सोते हो ना, जहां पर आप सोते हो वहां पर लिख दो और सुबह उठते ही उसको पढ़ना और रात को सोते ही पढ़ना। जिसको आप पाना चाहते हो जिंदगी में उसका पिक्चर बनाओ और उसको वहां लिखो जहां जहां आप देख सकते हो। ये लाइन आपको लिखना है फिलहाल। उसके बाद जो गोल्स के बारे में बताऊंगा तो आगे बताऊंगा। अब ये लाइन लिखना है, ये तीनों लाइन को आपने बिस्तर जहां पे आप सोते हो उसकी ठीक सामने बड़े बड़े अक्षर में लिखो, ताकि जैसे उठोगे सबसे पहले वही दिखाई पड़ना चाहिए। और बड़े फीलिंग साथ, मेरा सकारात्मक सोच मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा, ऐसा फील करो। मैं हर परिस्थितियों का विजेता हूं, हर परिस्थिति के सभी परिस्थितियां हैं, मैं हर परिस्थितियों का विजेता हूं, क्योंकि मैं परम पिता परमेश्वर का संतान हूं। ऐसा बोलो और उसके बाद आप अपना काम शुरू करो। दिमाग में आ जाएगा हजारों प्रकार के वोल्टेज। देखो ये बल्ब है ना, बल्ब 10 12 15 वोल्टेज में अगर से ज्यादा वोल्टेज आएगा तो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। ये सुनो, तुम्हारा दिमाग कब फ्यूज हो जाता है? तुम्हारा दिमाग फ्यूज कब होता है? फ्यूज मतलब समझ रहे? गुस्सा आ गया फ्यूज हो गया। जब तुम ये सोचते नहीं हो उससे ज्यादा आ गया तो फ्यूज हो गया। ये सुनो, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये इरिटेशन था, अगर उससे कोई ज्यादा आ गया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आ गया। लेकिन तुम सुबह सुबह हजारों डाल दोगे वोल्टेज, 1000 क्या 1 करोड़ आ जाएगा तभी मेरा फ्यूज नहीं होगा। तो सुबह सुबह डालो, मैं हर परिस्थितियों का विजेता हूं, क्योंकि मैं परम पिता परमेश्वर का संतान हूं। तो उसके बाद कितना भी वोल्टेज आएगा फ्यूज नहीं होगा तेरे दिमाग। ये तरीका है बढ़िया। तो क्या लिखा आपने? सेल्फ टॉक, पॉजिटिव एफर्मेशन। नेक्स्ट,
डिस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों का। मोबाइल में, सोशल मीडिया में, इसमें कंट्रोल करना है। आज डिस्ट्रक्शन इस कारण से हो रहा है लोगों का। डिस्ट्रक्शन से बचना है। क्या है? आज सोशल मीडिया हो रहा है। सोशल मीडिया का नाम समझते हो ना? फेसबुक, रील्स, ये वो दुनियादारी, तुम्हारा दिमाग का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दिमाग भटक रहा है वहां से, है ना? कंट्रोल करना पड़ेगा और डीप वर्क, फोकस ऑन वर्क, और एक गहरा काम करना पड़ेगा, अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ सुबह 10, 11, 12 बजे से पहले मोबाइल फोन देखो ही मत, कोई सोशल मीडिया मत देखो, कुछ भी नहीं देखना। अपने आप को ऐसा कमिटेड करना पड़ेगा। मैं ना फेसबुक देखूंगा, ना व्हाट्सएप चलाऊंगा, ना रील्स करूंगा, ना ये करूंगा, ना वो करूंगा। अपने आप को कंट्रोल करो। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उसी को देखते हैं, मोबाइल फोन में, कौन किसी ने मैसेज किया है, किसी ने क्या किया। दिमाग हमारा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, यस और नो? हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बच्चों, मोबाइल फोन में अभी क्या है, डीप फोकस करो अपने सब्जेक्ट के ऊपर में, फिर देखना अपना ग्रोथ कैसे हो रहा है। ये माइंड के प्रोग्रामिंग का अगला पॉइंट। नेक्स्ट, ग्रेटिट्यूड होना पड़ेगा। रोज 3 चीजें लिखो जिसके लिए थैंकफुल हो। ये नेगेटिव को खत्म करता है। 3 ऐसी चीजें लिखना है ना? रोज 3 चीजें लिखो जिसके लिए थैंकफुल हो। जो काम आपको मिला है आप उसको थैंकफुल बोल सकते हैं। अगर 3 चीजें लिखा, अगर मान लीजिए आपको जिंदगी में कुछ करना है और अगर आप उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आगे बढ़िए, उसको थैंक यू लिखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जिसको आपने जो मिला है, आप नेगेटिव, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करता है। ये आप थैंकफुल अगर होते हैं किसी चीज के प्रति, तो आपको वो खत्म करता है, एक चीज को खत्म कर देता है। थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के लिए थैंकफुल होते हैं, कोई वस्तु के लिए, भगवान को अभी थैंकफुल नहीं बोलते हम लोग। क्यों? कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया? शरीर दिया, आंख दिया, नाक दिया, कान दिया, सब कुछ दिया। थैंक यू बोले हैं आप? नहीं बोलते। सोचो, इसीलिए तो हम अंदर से भरे हुए। रोज दिन थैंक यू बोलना है। ईश्वर, आपने इस शानदार प्रकृति बनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर, आपने मुझे बनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मम्मी पापा का धन्यवाद करो, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करो, उन तमाम चीजों का धन्यवाद करो जिनका लाभ आप लेते हैं, उन सबका धन्यवाद करो। एक दिन हम लोग ग्रेटिट्यूड्स का मेडिटेशन करेंगे। हर दिन अलग अलग सीखेंगे ग्रेटिट्यूड्स का मेडिटेशन। इसमें जो भी चीजें, जैसे तुम ये पेन, जिसे तुम पेन का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसको भी थैंक यू बोलो। ग्रेटिट्यूड होना है। कैसे बोलना है? जिस पेन से मैं लिखता हूँ, इस पेन का धन्यवाद, थैंक यू, फीलिंग के साथ। देखो, इसका धन्यवाद देखो, तुम हल्के हो जाओ। जिस कपड़े को तुम पहनते हो, उस कपड़े के लिए धन्यवाद, थैंक यू क्लोथ्स। जिस कपड़े को तुम पहनते हो, जिस साइकिल में आते हो, जिस बाइक में आते हो, जिस साबुन को यूज करते हो, जिस तेल को, सबको थैंक यू बोलना है। सबसे बड़ी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लाभ मिल रहा है। साबुन लगाए तो उससे भी आपको लाभ मिल रहा है। इस माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका अभी मान लो मैं माइक पे बोल रहा हूँ, तो आपको प्रिय से मेरी बातें सुनाई पड़ रही है। इसको भी थैंक यू। इस बॉक्स को थैंक यू, उस घड़ी को देखिए, सब कुछ घर के बारे में चीज आप देख रहे हो। उसके बाद आप सबसे क्रिएटिव सोचो भाई, आपके लिमिटेड चीजें ना, इस पूरे ब्रह्मांड को आप थैंक यू बोलो। आपके पास इतनी अथाह शक्ति है थैंक यू बोलना, फिर देखना आपके अंदर कैसे एनर्जी है। बहुत जबरदस्त। तो क्या लिखा है? ग्रेटिट्यूड है। रोज 3 चीजें लिखना है जिसके लिए थैंकफुल हो। ये नेगेटिविटी को खत्म करता है। बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या आप जो चीज सीखते हैं या जो चीज प्राप्त करते हैं उसके प्रति थैंकफुल होते हैं? आप जानते ही नहीं पहले तो इसका क्या गुण है, क्या पावर है। थैंकफुल होना सीखो, फिर देखना आपके अंदर कितना पावर, एनर्जी जनरेट होता है। एंड देन गोल्डन फॉर्मूला सीखो आज, बहुत ही महत्वपूर्ण। गोल्डन मतलब सुनहरा फॉर्मूला। और जो भी आपने माइंड प्रोग्रामिंग किया, इस गोल्डन फॉर्मूला का नाम है रिपीट डेली इक्वल टू माइंड प्रोग्रामिंग। रिपीट डेली, जितना भी आपने मैंने बताया सारे को क्या करना है? रिपीट करना है। रिपीट करना समझते हो? क्या होता है रिपीट करना? दोहराव करना, बार 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 यही काम करो। यही माइंड प्रोग्रामिंग है। पूरी दुनिया का निचोड़ बता रहा हूँ। पूरी दुनिया में जो लोग कामयाब होते हैं यही काम करते हैं। बताइए, जो एक IIM में पढ़ रहा है उसको भी यही ज्ञान मिलेगा है। जो आज MBA करता है उसको भी यही ज्ञान मिलता है। आज के तारीख में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है उसको भी यही ज्ञान मिलता है। आज के तारीख में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है उसको यही ज्ञान मिलता है। वो सारी ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। बताइए, ये गोल्डन फॉर्मूला है। क्या करना? रिपीट करना। ये बदलेगा नहीं। जो पॉइंट्स आपने लिखे 10-12 कितना पढ़ लिए? 11 पढ़ लिए ना? 10 पॉइंट लिखा। टोटल कितने पॉइंट लिखे आपने? 10 पॉइंट लिखा। यही 10 पॉइंट पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है माइंड प्रोग्रामिंग के लिए।
यही माइंड प्रोग्रामिंग का निचोड़ है। सबका मीनिंग समझ में आ गया? एक बार मैं यहां से वापस आई, गोल्डन फॉर्मूला है, रिपीट डेली। किसको? माइंड प्रोग्रामिंग। माइंड प्रोग्रामिंग में क्या क्या आता है, एक बार आप लोग थोड़ा सा वापस चल जाए। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? और अवेयरनेस। सोच को ध्यान से समझना है कि हमारा सोच क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे हम सोचते हैं, उसको ध्यान देना है। उल्टा सीधा काम तो नहीं करने बोल रहा, तो उसको रोको, सकारात्मक काम में लगाओ, क्रिएटिव काम में लगाओ। उसके बाद पॉजिटिव इनपुट, मोटिवेशनल वीडियो देखो, बुक्स पढ़ो और ऐसे लोगों से मिलो। मेडिटेशन करो 10 से 15 मिनट तक, हर रोज करो, फिर देखना आपका माइंड कितना मजबूत होता है। राइटिंग हैबिट बढ़ाओ। क्या करना है? अपने विचारों को लिखना है, अपने गोल्स को लिखना है, क्लियर गोल लिखना है, सेट करना है, गोल को पूरा सेट करना है। गोल किसे कहते हैं? गोल किसे कहते हैं? जिस लक्ष्य में या जिस ड्रीम्स में डेट लगा दिया जाता है उसे हम गोल कहते हैं। डेट जब तक नहीं लगाओगे तो गोल नहीं होगा। गोल नहीं होगा जब तक डेट नहीं लगाओगे, ठीक है? उसके बाद एक्शन करना है, नॉलेज के साथ एक्शन करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होता है। बदलाव ऐसे नहीं होगा। आज बहुत सारे बच्चे लीडर होकर के यहाँ पर हैं, तो क्यों? क्योंकि जो नॉलेज लिया और उसने एक्शन किया था, जो में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यही नियम है, यही नियम है। आज मैं ऐसा क्यों? मैं गांव देहात का आदमी, एकदम गांव का आदमी, बैल बकरी चलाने वाला, हाँ जी सच बता रहा हूं। मैं वो तमाम काम किया है जो भगवान श्री कृष्ण ने किया, एक काम को छोड़कर। पूछो क्या? गोपियों को मैं साथ में नहीं खाता, बाकी मैं गाय भी चलाता था, बांसुरी भी बजाता था, दही भी खाता था, मक्खन भी खाता था, ऐसा था। ठीक है, ठीक है। मैं गाय बकरी चलाने वाला आदमी आज के टाइम में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तुमको नहीं। हिंदुस्तान के अलग जगह में जाकर के लोगों को मैं भाषण देता हूँ, उनको ट्रेनिंग देता हूँ। अभी तो शुरुआत है मैंने, है ना? रांची जैसे बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर मैं पढ़ाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेक्चर देता हूँ। आपने नाम सुना होगा, ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नाम सुना? जहाँ पर रास्ते में मिलेंगे, जब जाओगे तो क्या कहते हैं उसको, सिद्धरोल में लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा मां कलावती हॉस्पिटल के साथ ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। वहाँ पर 2-3 हजार बच्चों को मैंने पढ़ाया है, 4 साल तक, 16, 17, 18, 19, 4 साल। कोविड आया तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है? तो ट्राइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, उनको मैंने इंग्लिश पढ़ाया, उनको टॉपिक पढ़ाया। सप्ताह में मैं क्लासेस जाता था और वहाँ पर हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ से वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते थे। दुमका से थे, साहेबगंज से थे, पता नहीं हर जगह से थे। मैं कितना याद करूँगा, इतने सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया। और वहाँ जितने बच्चे फेल होते थे, अंग्रेजी के साथ नंबर ऊंचा करवा दिया था, ठीक है ना? मुझे बार बार बुलाते रहे, मैं जाके यूपी में जाकर के, बलिया में जाकर मैंने क्लासेस दी। तो बहुत सारा चीज, तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ एकदम साधारण गांव से निकल करके। आज तो ये समझना कि ओके चलो मुंडू ने इस कक्षा में गाँव को दुनिया में किसी अमेरिका में भी जाके ना सामने लोगों को हिला सकते हो, ऐसा आपके अंदर दम है कि नहीं? पावर है आपके अंदर में। मैं तो कहता हूँ ना, कहीं पर भी आप पढ़ लो और मुझे ज्यादा नहीं, आधा से 45 मिनट मुझे छोड़ दो, मैं उसका दिमाग में बदल दूंगा, तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। है इतना दम है, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, तेरे को समझा सकता हूँ। मेरे पास है क्वालिटी। पिछले 25 साल का मेरा मेहनत है। ये सुनो, बताइए करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और जो चीजें आपको प्राप्त हो रहा है मेंटली, बहुत वी आर वेरी लकी फॉर दैट। लोग बहुत लकी हैं दैट वी आर गेटिंग दिस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या करना है? क्लियर गोल सेट करना। आगे क्या लिखा है? एक्शन भी करना है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बात शुरू किया था। तुम्हारा जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार कर्म करो, जो तरीका मैंने सिखाया उसके हिसाब से। इन्वायरमेंट चेंज करो। क्या करना है इन्वायरमेंट चेंज में? जो नेगेटिव लोग हैं उससे दूर रहो और जो अच्छे लोग हैं उससे नजदीकियां बनाओ। सक्सेसफुल लोग से नजदीकियां बनाओ, सकारात्मक लोग से नजदीकियां बनाओ। सेल्फ टॉक करना, पॉजिटिव अफर्मेशन। उसके बाद क्या करना है? डिस्ट्रैक्शन से बचना है। किससे? मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इन चीजों से बचने की कोशिश करना है। और ग्रेटिट्यूड होना है, रोज 3 चीजों को लिखना है जिससे आप थैंकफुल हो, जिससे नेगेटिविटी हटती है। और इसीलिए आज का जो हमारा गोल्डन फॉर्मूला क्या है? रिपीट डेली माइंड प्रोग्रामिंग। जो माइंड की प्रोग्रामिंग लिखा है उसको कितना करना, रिपीट करना है, राइट? और यहीं पर आज आपका क्लास समाप्त हो गया, राइट? पूरा सेशन कितना टाइम हो गया? 8:55। कितना टाइम हो गया बताओ? 48। अच्छा, 50 के आसपास ही है ना? यस सर। चलो ठीक ठाक है, मतलब प्लानिंग भी उसी तरीके से, ठीक है ना? अच्छा हाँ